सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट सक्सेस मंत्रा डिजिटल चैनल। और आज एक थोड़े से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं और थोड़ा सा वर्ल्ड टूर करेंगे विद अ लिटिल बिट शॉपिंग। बट हाँ, क्या एग्जैक्टली ये न्यूज है और क्या इससे आपको क्या प्रॉफिट हो सकता है और इंडिया को क्या बेनिफिट हो सकता है। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा, ड्यूटी फ्री गोल्ड फ्रॉम भूटान एंड SDF फीस एंड इम्पैक्ट ऑन इंडिया। आखिर क्या है ड्यूटी फ्री गोल्ड और क्यों एग्जैक्टली ये भूटान कर रहा है, क्या है SDF फीस और क्या इस पे टूरिज्म या अदर सेक्टर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो इसको हम थोड़ी ही देर में देखने की कोशिश करेंगे, राइट। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ब्रॉड टॉपिक हो सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है और इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। रिसेंटली आप लोगों ने ये चीज देखी होगी, टू वू इंडियन टूरिस्ट्स भूटान टू सेल गोल्ड एट ड्यूटी फ्री रेट्स। इंडियन टूरिज्म, इंडियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए भूटान क्या कर रहा है, सोना यानी गोल्ड ड्यूटी फ्री रेट्स पे देगा। मतलब जो रेट टू रेट प्राइस है उसी पे मिलेगा, कोई भी आपको ड्यूटी चार्ज नहीं किया जाएगा। बट उसके कुछ लिमिटेशंस हो सकते हैं, है ना। हर चीज के ऊपर एक छोटा सा स्टार मार्क होता है, ये स्टार मार्क यहाँ पर भी है, बट ये लिमिटेशंस क्या है इन पे भी देखेंगे हम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट प्राइस, 10 ग्राम ऑफ 24 कैरेट गोल्ड इन इंडिया कॉस्ट 57,490। मतलब आप 24 कैरेट खरा सोना लेते हो, 10 ग्राम सोना अगर लेते हो 24 कैरेट गोल्ड का, तो आपको 57,490 रुपये लगेगा। गोल्ड का प्राइस तो हर दिन घटता बढ़ता रहता है, बट अभी करंट प्राइस क्या है, 57,490 रुपये। लेकिन भूटान में आपको यही पड़ेगा 40,200 का। तो एक लंपसम देखें तो हमें 17,000 का प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर आप भूटान में लेंगे तो। बट इसके भी कुछ कंडीशंस हैं कि आप भूटान में कब लेंगे, कितना दिन रुकना पड़ेगा और क्या है SDF फीस, ठीक है। ये 2-3 बातें हैं, तो इसको इस एनालिसिस में हम देखने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले एक बार थोड़ा सा ज्योग्राफी में देख लेते हैं कि एग्जैक्टली भूटान है कहाँ पे। एक आता है ना आप लोगों के माइंड में मैप देखने, छोटा सा तो भूटान है, छोटा सा नेपाल है, अपने में ही ले लेते हैं ना, कॉलोनियल माइंडसेट पीपल्स, ठीक है। चलिए तो देखते हैं एक बार भूटान को, कहाँ पर एग्जैक्टली भूटान पड़ता है। तो जब आप नॉर्दर्न इधर ईस्ट अरुणाचल के साइड आएंगे, ईस्ट इंडिया में आएंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आएंगे, तो हमें सबसे पहले नेपाल मिलेगा, जहां पर यहाँ पर यूपी मिल जाता है आपको, यहाँ पर आपको बिहार भी मिल जाएगा, ये 2 मेजर स्टेट्स मिल जाएंगे। नीचे झारखंड मिल जाएगा, यहाँ पर इधर साइड वेस्ट बंगाल मिल जाएगा। अब थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है हमारा सिक्किम, ठीक है। यहाँ पर हमें मिलता है सिक्किम, ये छोटा सा सिक्किम से तीस्ता रिवर निकलती है, ठीक है। तीस्ता रिवर ट्रीटी भी है एक बड़ी इंटरेस्टिंग, जो कि बहुत बिग मेजर फेलियर तो नहीं कहा जाएगा, बट हाँ सक्सेसफुल भी नहीं है। और ये है तिब्बत वाला रीजन, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन जिसे बोलते हो, चाइना ऑक्युपाइड है जो, ठीक है। नेपाल तिब्बत भूटान लोकेशन मैप यहाँ साफ साफ लिखा भी हुआ है। ये रहा भूटान हमारा, थिम्पू, बॉर्डर शेयरिंग स्टेट्स है, ठीक है। और ये लेक यामड्रोक आप छोड़ सकते हो, बस भूटान याद रखो कि भूटान की लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। जब एक बार भूटान की लोकेशन हम लोगों ने देख ली, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि एग्जैक्टली भूटान स्ट्रेटेजिक लोकेटेड कैसे है इंडिया से। जब भी आप भूटान को देखिएगा, छोटी कंट्री मत मानिए भूटान को, भूटान बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है व्हेन इट कम्स टू द इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। अगर देखें भूटान को, तो ये रहा हमारा भूटान, ये वाला जो रीजन है, अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा हो, वैसे आप PPT डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में आपको PPT भी मिल जाएगी, जो ये चैनल का जो का PDF है वाले न्यूज का, इसका आपको PDF मिल जाएगा, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल। अगर आप भूटान देखें, इधर आता है इंडिया का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे हम कहते हैं सिक्किम, ठीक है, सिक्किम। और ये वाला जो रीजन है, ये कहीं ना कहीं चिकन नेक साइज का बनता है, इसलिए हम इसे चिकन नेक कॉरिडोर भी बोलते हैं कभी कभार, चिकन नेक, ठीक है। अब जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं वो कोई और नाम रख सकते हैं अपने तरफ से, बट इट्स लुक लाइक अ चिकन नेक, तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ चिकन नेक, ठीक है। यहाँ पर सिक्किम चाइना भूटान का ट्राई जंक्शन लगता है इस वाले रीजन पे, ऊपर से चाइना आ गया, इधर से सिक्किम आ गया और इधर से भूटान आ गया। इसी ट्राई जंक्शन को हम बोलते हैं सिक्किम चाइना भूटान ट्राई जंक्शन। तो ये चीज याद रखने वाली चीज है कि सिक्किम चाइना भूटान ट्राई जंक्शन क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। इसमें एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर लगता है, इधर से यहाँ से नीचे साइड से सिलीगुड़ी कॉरिडोर लगेगा आपको, जो वेस्ट बंगाल का पार्ट है। ऊपर चुम्बी वैली लगता है सिक्किम से, और यहाँ से डोंगलैंग रीजन पड़ता है। तो ये काफी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। चाइना के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, अगर भूटान को अगर हम देखें तो चाइना के कॉन्टेक्स्ट में
काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। और व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप विद द चाइना एंड भूटान, इट इज अ मोस्ट स्ट्रेटेजिक लोकेशन, क्योंकि यहाँ से आप स्नीक आउट भी कर सकते हो आसानी से, है ना। ये देखने में बहुत छोटा लग रहा है बट इज अ वेरी टफ टेरेन एरिया, तो ये चीज है। और सिक्किम चाइना भूटान ट्राई जंक्शन याद रखना, और इधर नॉर्थ ईस्ट चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर, राइट। आई होप यहां तक आपको समझ में आई होंगी बातें। नेक्स्ट आते हैं अब अभी के न्यूज पे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अभी रिसेंटली भूटान की मिनिस्ट्री ने ये चीज क्लैरिफाई किया है कि भूटान जो है वो ड्यूटी फ्री गोल्ड खरीद सकते हैं भूटान से इंडियंस। यहां पर केवल इंडियंस के लिए है ये चीज, ये नहीं समझना कि कोई और फॉरेनर आया और वो लेके चला गया, हमारे लिए तो विदेश है ना। तो अगर हम भूटान घूमने जाएंगे तो हम ड्यूटी फ्री गोल्ड वहां से खरीद सकते हैं, बट उस गोल्ड के ऊपर कंडीशंस है कि आप कितना गोल्ड खरीद सकते हैं, बट और उसके बाद आपको एसडीएफ फीस भी देनी होगी। इस एसडीएफ फीस पे हम थोड़ी देर बाद जंप करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द एसडीएफ फीस इज। और अगर आप ड्यूटी फ्री गोल्ड खरीद रहे हैं तो आपको कितने दिन का स्टे करना पड़ेगा भूटान में। ऐसा नहीं कि गए सुबह और शाम को चले आए लेकर के, पास में ही है ना, सिलीगुड़ी से निकल जाओगे, बगल में ही है भूटान, तो ऐसा नहीं कर सकते। आपको कुछ ना कुछ टाइम वहां पर अपना देना पड़ेगा, तभी आप ले सकते हो। और कुछ पर्टिकुलर जगह पे, और आप जब वहां रुकिएगा तो किसी न किसी होटल में रुकिएगा, ऐसा नहीं कि किसी भी होटल में रुक जाइएगा। टूरिज्म मिनिस्ट्री जिस होटल को सर्टिफाई करेगा केवल वही होटल में आपको रुकना है, तभी आप वो गोल्ड खरीदने के एलिजिबल हो पाएंगे। तो काफी सारे कंडीशंस है, सभी कंडीशंस को एक एक बार देखेंगे, ठीक है। टूरिज्म विजिटिंग भूटान हु पे अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस होता क्या है, देखिए 1975 तक ऑलमोस्ट 1975 तक भूटान में टूरिज्म बैन था, वहां पे कुछ किसी भी तरह का टूरिज्म नहीं होता था। बट उसके बाद भूटान ने टूरिज्म अलाउ किया, क्योंकि बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लेस है, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और भूटान में जब टूरिज्म अलाउ हुआ तो भूटान ने क्या किया कि वहां पर जब लोग आते थे तो उनसे फीस लेने का सोचा, लेकिन उस टाइम पे उतना नहीं हुआ था, क्योंकि एक नया कंट्री था और टूरिज्म स्टार्ट करना इज बेनिफिशियल, क्योंकि टूरिज्म जहां पर भी स्टार्ट होता है केवल टूरिज्म सेक्टर ही नहीं बढ़ता है, बट हर चीज वहां पे बढ़ती है। होटल इंडस्ट्री बढ़ती है, जो छोटी मोटी चाय पकौड़े की दुकान होती है, चाय मैगी की दुकान होती है, जैसे पहाड़ वाली मैगी खाना तो सबको पसंद है, और सबकी एक फैंटेसी होती है कि पहाड़ वाली मैगी खाएं, तो उस चीज का हिसाब गवर्नमेंट नहीं रखती है। तो काफी सारा सेक्टर जो है उसमें डेवलप करता है। तो भूटान 1975 के बहुत बाद जाकर के टूरिज्म अपने यहाँ लेके आता है, बट उतना अच्छा भी टूरिज्म नहीं हो पाता है। एंड एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब भूटान ने टूरिज्म ओपन किया तो एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आता है, क्योंकि जब 10 तरह से लोग आएंगे, 10 जगह से लोग आएंगे, तो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होगा। इफ यू हैव विजिटेड एवर टू द लाइक उत्तराखंड या फिर उससे ऊपर अगर आप गए हो, कभी मसूरी कभी गए हो, तो कभी देखना मसूरी में जाना तो मॉल रोड नाम की एक जगह है, गलती से सैटरडे संडे चले गए तो लिटरली वो इतनी प्यारी जगह है वो तक पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उसकी ब्यूटी चली जाती है फिर। तो वही चीज भूटान के साथ हुआ। तो इस चीज को टैकल करने के लिए, टूरिज्म को थोड़ा कम करने के लिए और अपनी ब्यूटी और अपना एनवायरमेंट मेंटेन रखने के लिए भूटान लेके आता है एसडीएफ फीस। आई होप कि ये क्लियर होगा कि एसडीएफ फीस आया क्यों एग्जैक्टली। एसडीएफ इज बेसिकली द सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस, है ना। 17 एसडी गोल्स हैं आपके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये तो पढ़ा होगा आपने, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए दिन न्यूज में आता रहता है। और ये फीस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस। इनिशियली ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस बहुत कम था, इट वाज लाइक कि $8 थे इंडियंस के लिए, और फॉरेनर्स के लिए भी $80 to $85 के आसपास थे। सितंबर 2022 के ऑनवर्ड्स ये फीस बढ़ा दी गई। क्यों बढ़ाया गया सर, तो उस पर अपन बात करेंगे अभी, बट पहले गोल्ड के ऊपर आते हैं। तो एसडीएफ फीस आई होप कि अभी तक समझ गए होंगे, बट इस एसडीएफ फीस में बढ़ावा क्यों दिया गया और गोल्ड ड्यूटी फ्री क्यों करना पड़ा भूटान को, ये 2 क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा, अभी हम आगे बढ़ेंगे इस पे। अच्छा, ये लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से हम लोगों ने चीज देखा कि अगर आप 10 ग्राम ऑफ 24 कैरेट गोल्ड लेते हैं इंडिया में ऑन 25 Feb 2023 के बाद से, तो वो आपको 57,000 लमसम का पड़ेगा, और भूटान में वो 40,000 पड़ेगा। भूटान की करेंसी का नाम याद रखिएगा कि भूटान की करेंसी का नाम क्या है, इट इज भूटानीज एनगुल्ट्रून। ये चीज याद रखना, भूटानीज एनगुल्ट्रून, BTN, राइट। भूटानीज करेंसी मत लिख देना, भूटानीज एनगुल्ट्रून, ये चीज याद रखने वाली चीज है। और इंडियंस को 40,000 देना पड़ेगा, वहां पे लमसम 17,000 का आपको प्रॉफिट हो सकता है 10 ग्राम लेने पे, ठीक है। अच्छा, ये 2 ही जगह मिलेगा आपको ड्यूटी फ्री गोल्ड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी कैन बाय ड्यूटी फ्री गोल्ड इन ये वेंथिसिलोंग
एंड थिम्पू, ये दो जगह का नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये दो जगह का नाम डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, इजिली करके ये क्वेश्चन आ सकता है। फिंथसोलिंग और थिम्पू, ये दो जगह का नाम याद रखना, और भूटान की करेंसी भूटानीज एंड गुल्ट्रूम, ठीक है। ये सिंपल सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, जो आपको ध्यान रखना भी है इस चीज का। नेक्स्ट हम देखेंगे तो ये तेंजिंग लमसांग ने भी ट्वीट किया कि इन अ बिड टू बूस्ट इंडियन टूरिज्म एंड अदर एसडीएफ फीस। एसडीएफ फीस का रीजन अभी आपको पता चल चुका है, बट एसडीएफ फीस एग्जैक्टली बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी, इस पे हम बात करेंगे अभी। तो गोल्ड विल बी मच मोर चीपर देन इन इंडिया, सही बात है, 17,000 रुपए बच रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये नेशनल असेंबली ऑफ भूटान ने ये चीज को क्लैरिफाई भी किया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस। अब हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस के बारे में। हमारी बात हो चुकी है अभी तक कि एसडीएफ लाया क्यों गया भूटान में, क्योंकि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम और टूरिज्म बहुत ज्यादा हो रहा था, जिसके कारण आप डेवलपमेंट और अपना एनवायरमेंट मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। तो इसको करने के लिए भूटान ने एसडीएफ फीस इंट्रोड्यूस किया सितंबर 2022 में। आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी कि सर जब एनवायरमेंट बैलेंस नहीं कर पाए तो स्टार्ट क्यों कर रहे हैं फिर से टूरिज्म। 2020 का ग्लोबल पैंडेमिक याद है, कोविड-19 का पैंडेमिक, उसने बहुत ड्रास्टिकली इफेक्ट किया भूटान और उसके इकोनॉमी को, और भूटान का लमसम 3 से 4% जीडीपी केवल टूरिज्म चलाता है। तो टूरिज्म वहां का बहुत बड़ा चीज है। तो इसी लॉस को रिकवर करने के लिए उन्होंने एसडीएफ फीस इंट्रोड्यूस किया, और इस एसडीएफ फीस के हिसाब से पहले फॉरेनर्स को लगते थे $65, ठीक है। $65 अगर हम हिसाब करें $65 का, तो आपको ये लमसम पड़ जाएगा 500 रुपीज के आसपास एक दिन का। मतलब अगर आप 10 दिन, अगर आप 10 डेज रहते हैं भूटान में, इफ यू आर अ फॉरेनर नॉट इंडियन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो आपको 10 दिन में जोड़ लो $650 देने पड़ेंगे टोटल। तो अगर हम इसको लमसम लगाएं तो 5,000 भी अगर रुपीज मान लेते हैं तो 10 दिन का 50,000 रुपए देना पड़ेगा आपको। तो डेट वॉज अ प्रिटी हाई कॉस्ट, ठीक है। 10 दिन का 50,000, अगर आप इंडियन रुपीज में देखें तो $65 देना पड़ेगा, और इंडियन रुपीज में 50,000 रुपए देने पड़ेंगे अगर 10 दिन आप रुकते हो। ये पर डे का फीस लगता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस। अच्छा, इस चीज को इंक्रीज कर दिया गया और इसको किया गया $200 पर डे। $200 पर डे, हाँ भाई $200 पर डे, मतलब 16,000 रुपए एक दिन का देना पड़ेगा आपको। जब अगर आप 80 रुपीज से इसको लेके चलेंगे, 80 रुपीज से लेके चलेंगे तो 16,000 रुपए देना पड़ेगा आपको एक दिन का, इफ यू आर अ फॉरेनर। और अगर आप उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देखेंगे तो 16,000 लमसम, भूटानी करेंसी में भी इतना ही लगता है, 1-2 रुपए का डिफरेंस आता है। 16,000 रुपए आपको एक दिन का देना पड़ेगा अगर आप भूटान में रुकते हैं तो। और अगर आप गलती से 10 दिन रुक गए तो आधा दिवालिया ऐसे निकल जाएगा, 1,60,000 रुपए लग जाएंगे 10 दिन भूटान में रहने का। तो आई होप कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस समझ में आया। ये टूरिस्ट बॉर्डर रिस्पॉन्ड कोविड-19 के स्प्रेड के बाद बहुत कम हो गया था टूरिज्म, तो इन्होंने एसडीएफ फीस से ये फीस रिकवरी करने की सोची। अब आपके माइंड में एक चीज आ रहा होगा कि सर इंडियंस के ऊपर एसडीएफ फीस की बात तो की नहीं है आपने, ये तो फॉरेनर्स की बात हो रही थी, $65 एंड $200। देखो इंडियंस की बात करें तो इंडियंस को कहा गया कि आपको लगेगा 1,200 रुपए एक दिन का, 1 डे का 1,200 रुपए आपको एक दिन का लगेगा। अगर आप 10 दिन रुकते हो तो 12,000 रुपए लगेगा। सब्सटेंशियली हमारी बहुत कम है फीस इसका मतलब, और फॉरेनर्स की फीस बहुत ज्यादा है। तो ये न्यू रूल्स हैं। अब बात आती है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस को आपने समझ लिया। अब बात आती है गोल्ड्स की, ड्यूटी फ्री गोल्ड के ऊपर क्या कंडीशंस है। आई होप कि दिस वन इज क्लियर एटलीस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं ड्यूटी फ्री गोल्ड्स की। देखिए जब ड्यूटी फ्री गोल्ड्स की बात आई भूटान में, तो इन्होंने कहा कि 2 क्राइटेरिया है, मेल और फीमेल। अगर कोई मेल गोल्ड खरीदता है तो वो मैक्सिमम आपको 50,000 रुपीज का गोल्ड खरीद सकता है, या फिर 20 ग्राम, विच एवर इज मैक्सिमम। या तो 50,000 रुपए का गोल्ड खरीदिए, या तो 20 ग्राम गोल्ड खरीदिए, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही कर सकते हो। और अगर 10 ग्राम गोल्ड 57,000 का आता है तो आप ठीक से 10 ग्राम भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि आप ये लिमिट क्रॉस कर जाओगे 50,000 का। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। और फीमेल है अगर कोई, तो 1 लाख रुपए तक का गोल्ड खरीद सकती हैं, या फिर 40 ग्राम्स ऑफ गोल्ड खरीद सकती हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, होने जाने दीजिए। तो ये टैक्स फ्री रहेगा इनटू इंडिया फ्रॉम अब्रॉड। अगर आप बाहर से लेके आते हैं तो ये चीज टैक्स फ्री रहेगी कंप्लीटली। अगर आप इससे 1 रुपया भी ऊपर जाइएगा तो यहां पर आपको टैक्स लग जाएगा।
जो भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो टैक्स लगाएगा वो टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो ये चीज था ड्यूटी फ्री गोल्ड पर। ड्यूटी फ्री गोल्ड पे आपको 20 ग्राम से 40 ग्राम मेल फीमेल, और मेल के लिए 50,000 और फीमेल के लिए आपको 1 लाख रुपए तक की छूट है। उसके बाद आपको ड्यूटी देना पड़ेगा, ये ड्यूटी, उसके बाद ड्यूटी फ्री नहीं होगा। प्लस ऐसा नहीं है कि आप गए और आ गए, ये चीज बिल्कुल भी नहीं है। आपको एटलीस्ट 1 नाइट का स्टे करना पड़ेगा वहां पे। 1 नाइट का स्टे का मतलब है आपको SDF फीस देनी पड़ेगी। और कितनी है SDF फीस? 1200 रुपए है SDF फीस, जो आपको देना ही पड़ेगा। इस SDF फीस के अलावा आप उन्हीं होटल्स में रुकेंगे जो कि भूटान की टूरिज्म मिनिस्ट्री जिस चीज को सर्टिफाई कर रही है, केवल उसी मिनिस्ट्री में आप रुकेंगे, तो उसी होटल में रुकेंगे और किसी होटल में आप नहीं रुक सकते, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट ये SDF है, टूरिज्म सर्टिफाइड होटल मार्च 1 इन थिम्पू एंड फ्योंगसोलिंग। ये 2 नाम याद रखना है, इसी जगह रुकना है, कहीं और नहीं रुकना है। ये नाम याद रख के जाना अगर भूटान जाना हो, तो ये ना कि कहीं और रुक गए और फिर कह रहे हो अरे सर ने बताया तो था कि गोल्ड मिलेगा, मिला ही नहीं, ड्यूटी फ्री है। तो अरे आपने क्राइटेरिया नहीं पढ़ा ना ठीक से, इसलिए। भूटानी करेंसी की बात करें तो देखो ऑलमोस्ट लमसम सेम होता है। 1 रुपया इन इंडिया, भूटान में 1 रुपया और भूटान इज 0.99 इंडियन, तो इस तरह से चलता है। भूटानीज एनगुल्ट्रून याद रखना, भूटानी करेंसी है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म सेक्टर इन भूटान। देखो भूटान की टूरिज्म सेक्टर ना 1975 तक तो कुछ नहीं था, उसके बाद ये चीज बढ़ना शुरू हुआ है, फिर उसके बाद घटेगा 2020 में। ये कोविड पैंडेमिक, ये आपको कोविड वाला टाइम है, ये कोविड वाला टाइम है भूटान का। तो ये कोविड वाला जो टाइम है, इस टाइम टूरिज्म एकदम घटा। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा इनके हिसाब से। बट आई डोंट थिंक सो कि अगर आप गोल्ड ड्यूटी फ्री करो तो आपका टूरिज्म एकदम से बूस्ट कर जाएगा। यू हैव टू डू समथिंग इंटरनली ऑल्सो, जस्ट लाइक अगर दुबई वाला कॉन्सेप्ट लगाना चाह रहे हो कि दुबई में ऐसा ही होता है, हम भी कर लेंगे वैसा, तो हमारा भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये तो आने वाला टाइम बताएगा ये एग्जैक्टली क्या होना वाला है या नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है, तो ये चीज हम लोगों ने देख लिया कि एग्जैक्टली ये भूटान का SDF फीस क्या है ये गोल्ड वाला बात, ड्यूटी फ्री गोल्ड क्या क्या कंडीशंस होती है और SDF होता क्या है। तो आई गेस कि ये याद रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उन 2 प्लेसेस के नाम यहाँ पर ये चीज मिलेगा। एंड थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।